जय हिंद साथियों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी। देखिए भाई, आज का जो हमारा विषय है वीडियो बनाने का, वो बहुत मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। आपको खबर मिल गई होगी कि 19 दिसंबर को आपके सामने एक न्यूज़ आई होगी, जो सोशल मीडिया पे या फिर किसी भी न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपने देखा होगा या फिर न्यूज़पेपर वगैरह में देखा होगा। तो मैं आज बात करूँगा अग्निवीर का। जो 4 साल का टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा, उसके बाद में अग्निवीरों को किस लेवल पे अगली नौकरी मिलेगी, है ना, किस लेवल पे उसका सिलेक्शन होगा और किस लेवल पे आपको कितना परसेंटेज उसको छूट दी जाएगी। ठीक है, तो अभी समय सीमा समाप्त होने जा रही है। अग्निवीरों की जो फर्स्ट बैच है वो 2026 के लास्ट में अपने घर आने वाला है। तो सरकार हमारी क्या कर रही है, उनके लिए कुछ सुविधाएं उपलब्ध कर रही है। ठीक है, तरह तरह के नियम बदल रही है उस प्रकार से, तो उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो हम बात करेंगे अभी। देखो, जो आपका अग्निवीर बैच फर्स्ट आएगा, अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या है 20% आरक्षण देने की बात की है। ठीक है, 20% आरक्षण देने की बात की है उत्तर प्रदेश सरकार ने, कि उत्तर प्रदेश सरकार में 20% का आरक्षण दिया जाएगा अग्निवीरों को। ठीक है, उसके बाद में 3 साल की समय जो छूट है वो दी जाएगी, 3 साल की छूट दी जाएगी एज में। ये 2 चीज़ें हो गई। और एक चीज़ और है, एक ये न्यूज़ बहुत समय पहले आ चुकी है कि उत्तर प्रदेश सरकार 20% छूट दे रही है। और वो तो स्टेट लेवल की बात हो गई। अगर स्टेट की नौकरी आप करोगे, स्टेट पुलिस में अगर आप भर्ती होगे, तो आपको 20% का आरक्षण मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार के लिए है सिर्फ। लेकिन अभी जो केंद्र सरकार ने नियम निकाला है, वो केंद्र सरकार ने क्या नियम निकाला है अग्निवीरों के लिए, वो भाई ये नियम निकाला है कि जो अग्निवीर 4 साल का टाइम पीरियड पूरा करने के बाद में SSC GD CAPF में जाएगा। ठीक है, CAPF SSC GD, उसमें क्या है, CRPF में जा सकता है, CISF में जा सकता है, BSF में जा सकता है, या फिर, है ना। तो SSC GD में जितनी भी वैकेंसियाँ होती हैं उसमें जाएगा। जब उसमें एलिजिबल होगा तो जाएगा, और एलिजिबल लगभग सभी हो जाएंगे उस समय। और तो हम बात करेंगे उसमें आपको कितनी छूट मिलने वाली है। ठीक है, तो उसमें आपको 50% छूट देने की बात चल रही है। सरकार आपको 50% छूट देने की बात कर रही है, जो 19 दिसंबर के न्यूज़ में आया है। ठीक है, आप सभी लोगों ने देखा होगा न्यूज़, काफ़ी तेज़ी से चर्चा चल रही है। भाई, सरकार ये बात कर रही है इस चीज़ के बारे में कि अग्निवीरों को 50% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप SSC GD CAPF में अगर अप्लाई करते हो तो आपको 50% की छूट मिलेगी। तो इसका मतलब क्या है, देखो, अग्निवीरों को कहीं ना कहीं फ़ायदा है, कहीं ना कहीं नुकसान है, और अदर कैंडिडेट्स को। उसका रीज़न क्या है, मान लीजिए जो बंदे नॉन सर्विसमैन हैं, है ना, जो बंदे तैयारी कर रहे हैं SSC GD की, जो फोर्स में जाना चाहते हैं, तो वो अग्निवीर को, कुछ बंदे ऐसे हैं कि भाई परमानेंट नहीं है तो मुझे अग्निवीर में नहीं जाना है, मुझे SSC GD में ज्वाइन करना है ना। तो SSC GD को जो प्रिपरेशन कर रहे हैं SSC GD की, तो उनका क्या है, उनके लिए नुकसानदायक है। उनके लिए नुकसानदायक इसलिए है क्योंकि जब 50% अग्निवीरों को कोटा मिलेगा 2026 से, तो भाई 50% में आधी वैकेंसियाँ, मान ली अगर किसी चीज़ में 25,000 वैकेंसी देता है SSC GD में, 25,000 अगर वैकेंसी देती है सरकार, तो उसमें 12,500 वैकेंसी अग्निवीरों की फिक्स है 50% में। इस चीज़ को समझ लेना। तो 12,500 बची अदर कैंडिडेट्स की, तो कंपटीशन कितना हाई हो जाएगा। ठीक है, उनके लिए कंपटीशन बहुत हाई हो जाएगा और आपके लिए भी बहुत हाई होगा। ये मत सोचना, जो अग्निवीर हैं वो ये मत सोचना कि भाई हमारे को 50% छूट मिल रही है तो हमारा सिलेक्शन ऐसे ही हो जाएगा। नहीं होगा दोस्तों, नहीं होगा। क्योंकि वैकेंसी आधी मिलेंगी आपको, बेशक छूट तो मिलेगी, लेकिन कंपटीशन बहुत हाई हो जाएगा। तो वैकेंसी भी तो कम हो रही है, 50% वैकेंसी भी कम हो रही हैं। और भाई, जो बंदे अग्निवीर नहीं है, जो बंदे सिर्फ SSC GD की घर पे तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कितना बड़ा नुकसान है। उनको सिर्फ 50% का घाटा है, 50% का उनका घाटा है। इस चीज़ को ध्यान रखना। चलिए अभी हम बात कर लेते हैं अगली बात। अभी टीचर के लिए भी बात चल रही है। सरकार तरह तरह के अनाउंसमेंट कर रही है या फिर न्यूज़ दे रही है। वो बताया जा रहा है न्यूज़ के माध्यम से कि अभी 2-3 दिन पहले न्यूज़ आया है, जो गवर्नमेंट टीचर है, गवर्नमेंट टीचर को भी संविदा पे रखा जाएगा। कुछ इस तरह से मैंने देखा था। तो उसमें क्या है
कि वो 5 साल के लिए भर्ती होगा। जैसे अग्निवीर को 4 साल के लिए भर्ती करा, उसके बाद में 4 साल के बाद में 25% परमानेंट हो रहा है, 75% आउट हो रहा है, उसमें छूट दी जाएगी उसको अगली भर्ती होने के लिए 75% में जो आउट होगा, है ना। इसी प्रकार से भाई जो गवर्नमेंट टीचर है उसका भी कुछ ऐसा ही है, उसको 5 साल के लिए गवर्नमेंट टीचर के रूप में रखा जाएगा, 5 साल के लिए गवर्नमेंट टीचर के रूप में रखा जाएगा। तो आप इस चीज़ से क्या समझते हो उसकी? हाँ, एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, समथिंग 28,000 रुपये सैलरी बताई जा रही है कि भाई 28,000 रुपये इनको सैलरी दी जाएगी, जो गवर्नमेंट टीचर संविदा पे रखे जाएंगे। एक संविदा ही मान के चलिए, जैसे अग्निवीर योजना हो गई, वो भी एक संविदा ही समझ लीजिए। तो भाई अग्निवीर तो 4 साल के लिए भर्ती होता है, और गवर्नमेंट टीचर इतना पढ़ा लिखा इंसान जो बंदों को पढ़ा सकता है, तो कितना पढ़ा लिखा होगा आप समझ सकते हो टीचर कितनी मेहनत करके बनता है। क्योंकि टीचर एक ऐसा वो होता है कि जो टीचर की जॉब है वो ऐसी होती है भाई, उसमें नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए वो इंसान पढ़ा लिखा होता है, उसको हर चीज़ की नॉलेज होती है, तभी वो पढ़ा पाता है। तो भाई एक टीचर को 28,000 रुपये की सैलरी देने की बात कर रही है सरकार, उसके बाद में 5 साल की जॉब देने की बात कर रही है सरकार। तो इससे शिक्षा पर क्या असर पड़ेगा? कोई टीचर की तैयारी करेगा? सोचो, जो बंदे जो आज की कैंडिडेट हैं जो टीचर की तैयारी कर रहे हैं, मेहनत से लगे पड़े हैं, उन्होंने रात दिन एक कर दिया है, तो भाई वो टीचर की तैयारी क्यों करेंगे, इतनी पढ़ाई लिखाई क्यों करेंगे 28,000 की नौकरी में? बताइए, 28,000 की नौकरी में इतनी पढ़ाई लिखाई क्यों करेंगे? वो जितने पढ़े लिखे होंगे, मान लो जिन बंदों ने ये नियम लागू हो जाता है, जिन बंदों ने पढ़ाई लिखाई कर रखी है कि मुझे टीचर बनना है, और वो 28,000 की नौकरी के लिए टीचर के लिए अप्लाई करेगा, है ना, अपने रात दिन एक करेगा, उसके बाद 5 साल की उसको नौकरी मिलेगी, तो वो क्यों जाएगा 5 साल की नौकरी के लिए? वो जब इतना पढ़ा लिखा इंसान है तो भाई वो किसी प्राइवेट सेक्टर में, किसी कंपनी में अच्छी जॉब पकड़ लेगा, उसको 28,000 तो वैसे भी मिल जाएंगे, और लाइफ टाइम करता रहेगा आराम से, जब उसको 28,000 ही कमाने हैं। तो भाई इस चीज़ को देखते हुए जो आज के विद्यार्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, है ना, जितने भी कैंडिडेट हैं जो टीचर की तैयारी कर रहे हैं या फिर SSCGD की तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। इस चीज़ को देखते हुए सिर्फ एक अग्निवीरों को फ़ायदा हो रहा है, 50% की आपको SSCGD में छूट मिल रही है, इस चीज़ का आपको फ़ायदा हो रहा है सिर्फ अग्निवीरों को। बाकी जो कैंडिडेट घर से तैयारी कर रहे हैं उन लोगों का तो कहीं ना कहीं नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है, आपको पता होना चाहिए। आप समझ चुके होंगे, मेरी जानकारी कैसी लगी हो वो भाई आप एक माइंड से सोचना कि ये नियम लागू होना चाहिए या ना चाहिए, एक गवर्नमेंट टीचर के लिए ये नियम लागू होना चाहिए या नहीं चाहिए। चलो मैं मान सकता हूँ कि SSCGD में अग्निवीरों का फ़ायदा है, ठीक है, लेकिन उसका कोई ना कोई रिकॉर्ड ज़रूर निकलेगा, कोई ना कोई तोड़ ज़रूर निकलेगा। लेकिन जो टीचर वाला है वो पॉइंट बहुत ज़्यादा गलत है। 5 साल के लिए सर्विस करेगा बंदा और सिर्फ 28,000 रुपये उसको सैलरी दी जाए। आप इस चीज़ से क्या समझ सकते हो? आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि ये नियम चालू होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। तो वीडियो कैसा लगा मेरा और कैसी जानकारी लगी इस चीज़ के बारे में, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।